दिया हुआ है। एचपीएससी चेयरमैन हरियाणा 28 प्रदेशों में अकेला प्रदेश है जहां एचपीएससी चेयरमैन हरियाणा के नहीं दूसरे प्रदेश के 3 करोड़ आबादी में कोई भी काबिल नहीं मिला भाजपा को जो एचपीएससी के चेयरमैन के रूप में हरियाणा को सेवाएं दे सके। भर्तियों को 5 वर्षीय योजना बना दिया गया। भर्तियों का इस्तेमाल राजनीतिकरण करने के बाद 5 साल तक उलझाया जाता है। चुनाव से 6 महीने पहले हरियाणा की नौकरियों का कंट्रोल भी प्रदेश से बाहरी एक व्यक्ति को दिया हुआ है। एचपीएससी चेयरमैन हरियाणा 28 प्रदेशों में अकेला प्रदेश है जहां एचपीएससी चेयरमैन हरियाणा के नहीं दूसरे प्रदेश के, बाकी हर प्रदेश में उसी प्रदेश के तो कोई ना कोई किसी नागरिक को अवसर मिला है। तो क्या हरियाणा के 3 करोड़ आबादी में कोई भी काबिल नहीं मिला भाजपा को जो एचपीएससी के चेयरमैन के रूप में हरियाणा को सेवाएं दे सके? तो ये मंशा तो वहीं से प्रश्न चिन्ह, इनकी मंशा पे प्रश्न चिन्ह आता है। बहुत से प्रश्न है, क्या एक साजिश के तहत एससी समाज, ओबीसी समाज के आरक्षण के हक को खाया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सारे आप देख रहे हैं एससी, डीएससी और बीसीए, बीसीबी सारे अलग अलग आरक्षित वर्गों की सीटों को खाली छोड़ा जा रहा है। जिस रूप से ग्रुप ए और बी की नौकरियों में बड़ी संख्या में हरियाणा से बाहर के युवाओं उम्मीदवारों का चयन हुआ है, तो क्या ये हरियाणा के युवाओं के हक में डाका नहीं है? और एक और बात आ रही है कि भर्तियों को 5 वर्षीय योजना बना दिया गया है। भर्तियों का इस्तेमाल राजनीतिकरण करने के बाद 5 साल तक उलझाया जाता है। चुनाव से 6 महीने पहले युवाओं को अपने चंगुल में फंसाया जाता है कि ये लिस्ट तैयार हो गई, वो लिस्ट तैयार हो गई, और भर्तियों का राजनीतिक इस्तेमाल करके वोट बटोर के और उसके बाद 5 साल तक हरियाणा के युवाओं को ठोकरें खाने मजबूर किया जाता। मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा अपनी बात समाप्त करते हुए। अभी ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में जो बताया गया कि लगभग सीटें खाली रह गई, कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की सीटें खाली, उसमें मैं कुछ उदाहरण दूंगा 5-6। ये बहुत बड़ी लिस्ट ये श्वेता ढूल द्वारा तैयार की गई है, बहुत बड़ी लिस्ट है। ये उन ऐसे टॉपर्स की, ऐसे नौजवानों की जो टॉपर है, अपने अपने क्षेत्र के अंदर टॉप किया, अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप किया, लेकिन एचपीएससी के इम्तिहान में इन युवाओं को क्वालिफाई नहीं किया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। एक हमारी बहन सोनिया टॉप 10 रैंक इन एचपीएससी स्क्रीनिंग, लेकिन उसके बाद रिजेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में। सिफत अरोड़ा एनईटी नीट दिसंबर 2024 स्कोर 212, उसमें रिजेक्ट। सुनिधि पांचाल ये बीए ऑनर्स रैंक 3rd, एमए इंग्लिश रैंक 3rd एमडीयू, सुनिधि पांचाल, मगर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में फेल। प्रियंका गोल्ड मेडलिस्ट बीए ऑनर्स एमए, मगर उसमें प्रियंका का नंबर हमारी बहन का नहीं आया। डॉक्टर स्वाति शर्मा एमए इंग्लिश पीएचडी एनईटी एसईटी, नंबर नहीं आया। प्रियंका राजपूत 4 टाइम्स एनईटी क्वालिफाइड, नंबर नहीं आया। अंशु यादव ये एनईटी जेआरएफ क्वालिफाइड स्क्रीनिंग में 66 बीसीबी कैटेगरी, नंबर नहीं आया। निकिता मलिक ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 रैंक एनईटी जेआरएफ 100% ऑल इंडिया रैंक नंबर 1, मगर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में इनको एचपीएससी द्वारा रिजेक्ट कर दिया। ये इस तरह के 50 उदाहरण। और फिर कहा जाता है, अभी एक आपको ध्यान होगा, एचपीएससी की पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक लिस्ट आई जिसमें 1711 में से केवल 39 चयनित हुए, 39, बाकी सीटें खाली। हाजी कंप्यूटर में तेज नहीं हरियाणा वाले, बताओ। मैं तो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं, मैं तो अमेरिका में भी काम किया है। अमेरिका में जहां जिस यूनिवर्सिटी में रहा वहां मैंने टॉप किया, यहीं से पढ़ के गया था।
फिर आए जी, चलो किस चीज में, एडीएम एग्रीकल्चर, 600 में से 50 खाली, 550 नहीं, 600 में से 50 भरे, 550 खाली। एग्रीकल्चर में भी ठीक नहीं है, बताओ भाई, उसमें भी ज्यादातर खाली। ये क्या चल रहा है, ये हमारी समझ से परे की बात है। और फिर बाहर के लेक्चर बुक भी, टेक्निकल एजुकेशन, जैसे बताया अभी हमारी बहन ने, 157 में 103 बाहर के। एचसीएस में से 1/3 बाहर के। किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं है, वहां सिविल सर्विसेज हरियाणा में। असिस्टेंट प्रोफेसर में 8% भी हरियाणा के युवा नहीं, और पीजीटी भर्ती के में लगभग आधे हरियाणा से बाहर के। तो ये जो सारी बातें हैं ये स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा का नौजवान कहां जाए? बड़े बड़े विकास के, रोजगार देने वाले प्रोजेक्ट्स जो हरियाणा में हमारी सरकार में हमने मंजूर कराए थे, वो भी हरियाणा के बाहर चले गए। हमारे सभी साथी सांसद विधायक भी उपस्थित हैं। संसद में भी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ाई लड़ेंगे, और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे। और जिसकी शुरुआत 17 फरवरी को एचपीएससी घेराव, जिसमें मैं धन्यवाद करता हूं यूथ कांग्रेस का कि भाई यूथ कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। और प्रदेश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि ज्यादा ज्यादा पहुंचे, प्रदेश के युवा कूच करें, पंचकुला पहुंचे। जो हमारे एचपीएससी के जो धरने पे बैठे हुए हैं, सारी जिनने सारा डाटा काट दिया, वहां इतनी ठंड में बैठे रहे अपने टेंट में अपने हकों के लिए, उन नौजवानों का साथ देने के लिए हमारे हैं, युवा कांग्रेस का साथ देने के लिए आ रहे हैं। और आप भी, प्रदेश के युवा भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। 17 फरवरी को एचपीएससी का घेराव करेंगे, आर पार की लड़ाई की शुरुआत, वहां शंखनाद बिगुल बजाया जाएगा। ये जो सारे विषय, जिन विषयों को आज उजागर किया गया हमारी बहन द्वारा, और बाकी सभी लगातार इस विषयों पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं सारे एक्टिविस्ट, उनकी आवाज को लेकर ये लड़ाई वहां पे हम लड़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।